नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद में बिहार से यूपी तक बाढ़ का असर दिख रहा है। बाढ़ से नेपाल में तबाही बची हुई है। 200 लोगों के आसपास लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। गांव-गांव पानी में डूब चुके हैं और कोसी का पानी बिहार में बर्बादी लेकर आया है। बिहार के 16 जिले नेपाल के पानी से त्राहिमाम कर रहे हैं, तो बिहार में बाढ़ से लाखों आबादी प्रभावित है। नेपाल से छोड़े गए पानी का असर यूपी के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। गंगा, यमुना समेत पूर्वांचल और नेपाल से सटे जिलों से गुजरने वाली नदियां उफान पर आ गई हैं। गोरखपुर की सभी नदियां उफान पर हैं। हालांकि वाराणसी में गंगा का जलस्तर कम जरूर हुआ, लेकिन सिद्धार्थनगर में कई गांवों में अभी भी पानी लोगों को परेशान कर रहा है। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंबेडकर नगर में कटहरी विकासखंड के प्रतापपुर गांव में रेलवे अंडरपास में बारिश का पानी भरने से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। 10,000 से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है और 70 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट गया है। लोग और छात्र जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक से होकर गुजर रहे हैं। अंडरपास नहीं दिया, इसके लिए ये जो है हम लोग DRM से स्वीकृति लेकर जो है इसको ग्राम सभा के माध्यम से जो है ये अंडरपास बनवाया गया है, जिससे जो है पानी जल भराव होने की वजह से हमारे ग्रामवासियों को काफ़ी आने जाने में दिक्कत हो रही है। प्रशासन क्या कर रहा है इस पे? प्रशासन आया था, जो है अभी हम लोग लोगों से बात कर रहे हैं कि वहाँ पर आगे पेड़ गिरा हुआ है, जिससे पानी जाने में दिक्कत हो रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं कटहरी विकासखंड के प्रतापपुर चमुरखा ग्राम सभा में। यहाँ पर एक अंडरपास बनाया गया है, रेलवे लाइन। नीचे आप हमारे पीछे देख सकते हैं अंडरपास है। इसमें 1 मीटर से ऊपर पानी भर चुका है, जिससे ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस अंडरपास से कम 70 से 80 ग्राम सभा के लोग गुजरते हैं, अपने गंतव्य तक जाते हैं, लेकिन इस पानी भरने की वजह से रेलवे लाइन इसके ऊपर है। रेलवे लाइन के ऊपर से, पटरी के ऊपर से अपनी जान को जोखिम में डालकर रास्ते अपने आवागमन के लिए प्रभावित हो रहा है। लोगों की जान जोखिम में डालकर आने जाने के लिए मजबूर भी हैं। कहीं न कहीं लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपने गंतव्य तक जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मनीष वर्मा, अंबेडकर नगर। अब बात बिहार की। नेपाल में हुए रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने बिहार के लिए बहुत भारी मुसीबत खड़ी कर दी है। कोसी पहले से ही तबाही मचा रही थी और अब बिहार में कई सहायक नदियां एक साथ सब कुछ डुबो देने पर आमादा है। बिहार में गंडक, कोसी और बागमती, महानंदा समेत कई नदियां उफान पर हैं और 24 घंटे में प्रदेश के अलग अलग जिलों में 7 तटबंध टूट गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। कई तटबंध जवाब दे चुके हैं। गांव के गांव सैलाब की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। बाढ़ ने बिहार के लोगों की जिंदगी जहन्नुम बना दी। बिहार के लोगों के लिए वैसे तो ये मुसीबत कोई नई नहीं है। हर साल बिहार को ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार बिहार में कुछ ऐसा हुआ है जो हर किसी को चौंका रहा है, और वो है सैलाब का रिवर्स गियर। नेपाल में हुई भयानक बारिश ने बिहार में बाढ़ का गियर ऐसा बदला है कि हर तरफ तबाही का मंजर है। गांव के गांव इस सैलाब में समा चुके हैं। जहां बाढ़ का पानी कई सालों से नहीं पहुंचा था, उन जगहों पर भी अब बाढ़ का कब्जा है। अररिया में बकरा नदी में जबरदस्त सैलाब है। मरिया मनरेगा बांध ध्वस्त होने से ऐतिहासिक मदनेश्वर धाम मंदिर भी डूब गया है। सैलाब ने चारों तरफ से बस्ती को घेर लिया है। अभी हम मौजूद हैं अररिया के ऐतिहासिक मदनेश्वर धाम मंदिर में और तस्वीर में
साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पूरा जो है मदनपुर मंदिर जो है यह मदनेश्वर धाम पानी में डूब चुका है। बता दें कि अररिया के मदनपुर में बकरा नदी पर जो मरिया बांध बनाया गया था मनरेगा के द्वारा, वह ध्वस्त हो जाता है, जिसके बाद पूरे इलाके में जो है बकरा नदी का पानी फैल गया। ये तस्वीरें सिवान जिले की हैं, जहां बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है। सरयू और दाहा नदियों में आए उफान की वजह से आसपास के कई जिले सैलाब में समा चुके हैं। जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। सिवान के भी अगल बगल के कई जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में है। गोपालगंज हो, मोतिहारी हो, बाघा हो या फिर छपरा, बाढ़ जैसी हालात है। सिवान की नदियाँ उफान पे है। दहा नदी हो या सरयू नदी या दरौली का क्षेत्र हो, सिसवन का क्षेत्र हो, वहाँ की नदियाँ उफान पे है। नदी को उफान को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो वहीं सिवान डीएम के द्वारा नदी के निचले इलाके में आपदा विभाग सहित जो संबंधित अधिकारी है उसे तैनात कर दिया गया है। गोपालगंज में गंडक तबाही मचा रही है। 40 से ज्यादा गांव सैलाब के आगोश में समा चुके हैं। वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से मुसीबतों में इजाफा हो गया है। आलम यह हो चुका है कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना चुनौती बन चुका है। बच्चों को स्कूल भी नाव के सहारे जाना पड़ रहा है। हम लोग सारी तैयारियां शुरू कर दिए हैं और कर भी लिए हैं। हम लोग सभी को हम लोग अनाउंस भी करवा दिए हैं कि जो आप निचले स्तर में हैं वो लोग सभी अभी ऊंचे स्तर पर आ जाएंगे। साथ ही मेडिकल टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है। MIC साहब सबको एक टीम गठन कर दिए हैं। साथ ही हम लोग यहाँ जो भी है कम्युनिटी किचन का भी हम लोग व्यवस्था करवा रहे हैं। बेतिया, चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण और सहरसा जैसे जिलों में सैलाब कहर बनकर टूट पड़ा है। यही वजह है कि बिहार की जनता जल्द से जल्द इस मुसीबत से छुटकारे का इंतजार कर रही है। लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं वो इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अभी कई और दिन बिहार के लोगों को इस सैलाब की मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। लगभग आधा बिहार इस वक्त बाढ़ की चपेट में आ गया है। सरकार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है, लेकिन मुश्किलें अभी थम नहीं रही हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में बाढ़ से ऐसी स्थिति पहली बार बनी हो। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, बिहार डूबता है और सरकार हर साल निरीक्षण कर आपदा प्रबंधन करती है। लेकिन बिहार के इस हालात को सालों से बदलने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई। देखिए दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सुपौल, सीतामढ़ी में बाढ़ से कैसे हालात बने हुए हैं। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से आधा बिहार मानो समुंदर बन चुका है। गांव के गांव डूब चुके हैं और जिंदगी में मुसीबतों का सैलाब उमड़ा हुआ है। 56 साल बाद कोसी और 21 साल बाद गंडक में इतना अधिक पानी आया है कि नदियों के जलस्तर ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। बिहार में 16 जिलों के 55 प्रखंडों की लाखों आबादी बाढ़ में घिरी हुई है। बिहार के दरभंगा जिले में कोसी नदी रौद्र रूप में आ गई है। कीरतपुर के पास कोसी नदी का पश्चिमी तटबंध करीब 10 मीटर की दूरी में देर रात टूटने के बाद सुबह तक उसका दायरा बढ़कर 400 मीटर हो गया है। इससे कीरतपुर और उसके आसपास के इलाकों की करीब 4 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में आ गई है। कीरतपुर प्रखंड के भूभौल गांव में बांध टूटने से काफी लोग परेशान हैं। ये तस्वीर भूभौल गांव की है, जहां एक नाव पर महिला के साथ उनकी 3 बेटी अपने परिवार को बांस की बनी नाव के सहारे बचाने की जद्दोजहद कर रही है। घर के सामान को लोग नाव के सहारे निकाल ला रहे हैं और सड़क पर बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं। उधर मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। मुजफ्फरपुर के कई प्रखंड बाढ़ की चपेट में हैं। कई गांवों में पानी भरा है, लोगों के घर डूबे हैं और औराई में बागमती के बाद लखनदेई ने तबाही मचाई है। राम खेतारी में लखनदेई नदी का तटबंध टूटने से 10 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। मोतिहारी में 12 घंटे के अंदर दूसरा रिंग बांध टूट गया। पहले सुगौली में सिकरहना नदी का रिंग बांध टूटा था।
अब अरेराज के सरैया में गंडक नदी का रिंग बांध टूट गया है। बांध के टूटने से लोकनाथपुर, पांडे टोला, मिश्रौलिया समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी भर गया। धान की फसल पानी में डूब गई है। किसानों को फसल की चिंता सता रही है। उधर गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद बेतिया में बाढ़ का मंजर दिखने लगा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि वहां पर कई गांव टापू बन चुके हैं। लोग आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। बेतिया में बाढ़ की वजह से लोग ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर हो चुके हैं। बेतिया के बैरिया में पीढ़ी रिंग बांध टूट गया है। गंडक नदी के दबाव में बांध टूटने से आसपास के गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। रिंग बांध के टूटने के बाद गंडक नदी का पानी निचले इलाकों में तबाही मचा रहा है। गंडक नदी का जलस्तर भले ही कम हो गया है, लेकिन निचले इलाकों में बेतिया के बैरिया की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां गंडक नदी का दबाव यह तटबंध नहीं झेल सका है और यह पीढ़ी रिंग बांध है जो गंडक नदी से एक सुरक्षा कवच बांध माना जाता है। तो देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि गंडक नदी का लगातार दबाव इस बांध पे आया और बांध देर रात यह ध्वस्त हो गया है। तो करीब 50 मीटर से अधिक का जो फासला आप तटबंध का देख सकते हैं कि तटबंध पूरी तरह दो हिस्सों में बट गया है और दोनों तरफ आप देख सकते हैं किस तरह के हालात बने हुए हैं और गंडक नदी का जो पानी है तमाम रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने लगा है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि गंडक नदी का पानी कैसे निचले इलाकों में फैल रहा है। तो बैरिया के 5 पंचायत सीधे तौर पर इससे प्रभावित हो रहे हैं। सीतामढ़ी में बागमती का तटबंध 4 जगह से टूटा है। उसके बाद एक बड़ी आबादी गांव से पलायन कर गई। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से तटबंध टूटने को लेकर पहले से अलर्ट नहीं किया गया। ऐसे में लोग पलायन को मजबूर हैं। साथ ही लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई है। सीतामढ़ी में बाढ़ की विभीषिका लोगों के लिए एक बड़ी त्रासदी बनकर सामने आई है। थोड़ी तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे। रूनी सैदपुर प्रखंड का ये पंचायत है, दक्षिणी पंचायत, और यहाँ पर वार्ड नंबर 9 जहाँ पर हजारों की आबादी है और किस कदर लोग जो है बाढ़ के पानी में डूब गए हैं, इसकी तस्वीर से आप समझ सकते हैं। अभी भी लोगों का गांव से पलायन जारी है और नेशनल हाईवे, थोड़ी तस्वीर देख लीजिए, गांव की महिलाएं किस कदर एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहां पहुंच रही हैं और इसी उम्मीद के साथ लोग पहुंचे हैं नेशनल हाईवे पे कि शायद प्रशासनिक अधिकारियों तक उनकी बात पहुंचे, मीडिया माध्यम बने और प्रशासन के लोग इनके लिए कुछ न कुछ करें। सुपौल में कोसी नदी में अचानक इतना पानी आया कि निचले इलाके में रहने वाले कई लोगों के घर देखते ही देखते डूब गए। बाढ़ पीड़ित राहत कैंप में रह रहे हैं, जहां उनके रहने से लेकर खाने पीने तक सब चीज का इंतजाम है, लेकिन लोगों को पानी में डूबे अपने घर की चिंता सता रही है। बाढ़ की तबाही का मंजर मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग, जिनका भी आशियाना इस कोसी ने तबाह किया है, वो लोग किस तरीके से एक जमीन पर आज लेटे हुए हैं। प्रशासन के द्वारा राहत कैंप की व्यवस्था की गई है, लेकिन जो इनका लूट चुका है उसको लेकर प्रशासन की अब तक बड़ी तैयारी सामने नहीं आई है। क्या नाम है आपका? रहमती खातून। क्या हुआ, क्या सब लूट गया आपका? पूरा घर के कोठी उठी फट गया, माल बकरी सब भस गया, घर के दीवार सब फट गया, रहने का कोनो व्यवस्था नहीं है, बहुत पानी है। शिवहर के तरियानी छपरा में बागमती नदी पर बना तटबंध टूटने से सभी 16 वार्ड में बाढ़ का पानी फैल गया है। हालांकि पानी कम होने से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। वहीं तरियानी छपरा में जिला प्रशासन की ओर से सामुदायिक किचन की शुरुआत भी की गई है। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, बिहार डूबता है और सरकार हर साल निरीक्षण कर आपदा प्रबंधन करती है, लेकिन बिहार के इस हालात को सालों से बदलने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई। लोगों का क्या है? बिहार के लोग हर साल अपना घर छोड़ते हैं और फिर बाढ़ जाने के बाद हर साल फिर से नई शुरुआत करते हैं और बाढ़ से जंग लड़ने की कहानी नई पुरानी होती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।